हेलो क्लास थर्ड सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए हम पढ़ा रहे थे अध्याय 7 चैप्टर 7 सर्वनाम प्रोनाउन। ओके, तो ये जो अध्याय था आपका कंप्लीट हो चुका था और इसके क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं अभी। इसमें देखिए अभ्यास से कुछ मौखिक प्रश्न दिए इसमें, ठीक है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है इसमें, सर्वनाम किन शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम होते हैं वो किन शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ख है, सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता कैसे चलता है। ठीक है ना, कैसे पता चलेगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जो वाक्य की क्रिया होती है, जो वाक्य में क्रिया आती है, उससे पता चल जाता है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उससे उसके लिंग का पता चल जाता है। ठीक है, तो वाक्य की क्रिया से उसके लिंग का पता चल जाता है। अगला है आपका, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है ख, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको पढ़ाया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। अभिषेक विद्यालय पैदल जाता है। अभिषेक का विद्यालय अभिषेक के घर से घर के पास है। अभिषेक समय पर विद्यालय पहुँचता है। विद्यालय के वापस आकर अभिषेक घर का काम करता है। तो बार बार क्या हो रहा है, अभिषेक का नाम आ रहा है। तो देखो इन वाक्यों में अभिषेक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो पढ़ने और सुनने में अटपटा लगता है तथा वाक्य की सुंदरता को भी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है ना, कम कर रहा है। तो यही क्या है, इसका आंसर है। तो सर्वनाम के प्रयोग से शब्दों की क्या बनती है, तो सुंदरता बढ़ती है और वाक्य पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। इसमें है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। दूध में कुछ पड़ गया है। दूध में कुछ पड़ गया है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। कुछ, जो कुछ है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे देखिए, ग में डैडस आपको अपना पता दूंगा, इस वाक्य के लिए उचित सर्वनाम है क्या, मैं आपको अपना पता दूंगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, इशिता डैडस कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए, इशिता तुम कहाँ जा रही हो। ख है, नाना जी डैडस क्या खाएंगे। नाना जी आप क्या खाएंगे। ग है, डैडस सब भारतीय हैं। तो हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। ग है, बाहर डैडस आया है, बाहर कोई आया है। ग है, डैडस अपना काम स्वयं करती हूँ। तो मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो ये वाक्य दिए हैं, यह मोहन का घर है। तो यह क्या है, इसमें सर्वनाम शब्द है। ख, इस घड़े में क्या है। इस घड़े में क्या है, इस और क्या, ये क्या है, दोनों सर्वनाम शब्द हैं। तुम कहाँ जा रहे हो। तुम और कहाँ, ये दोनों भी क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। यह मेरा स्कूल है। यह और मेरा, ये दोनों भी क्या हैं,
सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए आगे इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो हैं सर्वनाम किन शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता कैसे चलता है। तो वाक्य की क्रिया से उसके लिंग का पता चलता है। इसमें देखिए कौ प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ख, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सर्वनाम के प्रयोग से शब्दों की क्या बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और वाक्य पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं। और आगे देखिए ये आपको खुद से करना है बच्चों, ठीक है। रेखांकित शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है, रोहित ने बताया कि रोहित कल मुंबई जाएगा। रोहित ने बताया कि वह कल मुंबई जाएगा। यहाँ पे देखो कौ लिखा है, सुमित को सुमित के पिताजी ने खिलौना दिया। सुमित को उसके पिताजी ने खिलौना दिया। इस तरीके से ये होगा, ये आपको खुद से करना है। ख, माँ ने रोहित से कहा कि माँ रोहित के लिए आम लाई है। माँ ने रोहित से कहा कि माँ उसके लिए आम लाई है। ग, सुधीर ने सुधीर का बैग लिया और स्कूल भागी। सुधीर ने उसका बैग लिया और स्कूल चला गया, ठीक है। अब देखिए इसको तो आप भी कर सकते हैं। इसको नीचे दी गई वर्ग पहेली में सर्वनाम शब्द ढूंढकर दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, सर्वनाम शब्द ढूंढना है और यहाँ लिखना है। और नीचे बहुत से गुब्बारे उड़ रहे हैं, आप सर्वनाम शब्द वाले गुब्बारों को नीचे दिए गए पेड़ से बांधिए। यहाँ पे सर्वनाम जो शब्द हैं, यहाँ पे आपको एक ट्री बनाना है, पेड़ बनाना है बुक कॉपी पे, और वहाँ पे लिख देना है जो क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो ये काम आपको बुक्स पे ही करना है, ये आपका कॉपी वर्क है, ओके। और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये भी आपको बुक्स पे ही करना है। आप काम करिए और ये आपका सर्वनाम जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है।